एक और मिथ जो पाकिस्तान में कहते हैं, जो कि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको साफ नजर आता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे हैं कि जब एक और लड़का और लड़की इन्वॉल्व होते हैं तो बेचारी लड़की को जान से मार दिया जाता है, लड़का बच जाता है, लड़के की वाह वाह होती है। असल में लड़के की ना वाह वाह होती है ना वो बच जाता है। जब भी एक लड़का और लड़की इन्वॉल्व होते हैं तो लड़की वाले कई दफा अपनी बेटी से भी पहले लड़के को मार देते हैं, लेकिन लड़के का कोई जिक्र भी नहीं करता, ना उसको कोई मासूम समझता है। और बहुत सारे केसेस में अगर बेटी पहले से अवेलेबल हो, ज्यादा लोग तो नहीं मारते, लेकिन जो भी केसेस मरने के हैं उनमें मैं बता रही हूँ कि अगर बेटी इमीडिएटली अवेलेबल हो और उसको कोई मार भी दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाद में लड़के के पीछे नहीं जाएंगे। दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि कई दफा लड़का ही नहीं उसके बाप को भी ढूंढ के मार देते हैं, उसके सारे खानदान को मार देते हैं। तो ये बिल्कुल समझना गलत है। समझना क्या है, ये तो साफ साफ सफेद झूठ है ना, ये कहना कि अगर एक लड़के और लड़की में अफेयर चला, पकड़े गए, पसंद नहीं आई बात तो लड़की को मार दिया और लड़के को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, लड़के को नहीं छोड़ते। हाँ, लड़के को लड़के के घर वाले कुछ नहीं कहते, ये डिफरेंस जरूर है कि लड़की के घर वाले समझते हैं उनकी बेइज्जती हो गई है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि लड़के ने उनकी बेइज्जती की है। वो बिल्कुल ये समझते हैं कि लड़के ने उनकी बेइज्जती की है और लड़के को सजा देते हैं। लेकिन लड़के के घर वाले भी यही समझते हैं कि हमारे लड़के ने उनकी लड़की की बेइज्जती कर दी है और उसको अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इन द एंड इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको मारा किसने है। जब आप मरी गए हैं तो मुआशरे नहीं मारा है ना आपको। तो इसी तरह एक लड़का और लड़की जब घर से भाग जाते हैं तो आप देखिए कि केस हमेशा ये बनता है कि लड़के ने लड़की को वरगला लिया। अब एक ही उम्र का लड़का और लड़की अगर दोनों बालिग हैं तो आपको अब तो सबको पता चल गया होगा ना कि लड़कियां बल्कि ज्यादा तेज होती हैं ज़हनी तौर पे। बहुत सारी लड़कियां खुद ही कहती हैं कि मुझे भगा कर ले जाओ। आपको क्या पता कि लड़की ने लड़के को नहीं वरगलाया होगा। ठीक है, दो बच्चे जो एक ही एज के हों, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की, ठीक है, लड़के बाहर फिरते हैं तो उनमें थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये छोटी छोटी फ्रॉड, लेकिन खैर ये लड़कियों में भी आते हैं, घर में बैठने से भी छोटे छोटे फ्रॉड आते हैं। होता ये है कि झूठ बोलना पड़ता है ना, जिन मुआशरों में लोगों को सरवाइव करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, वहाँ के मुआशरे के लोग फिर फ्रॉड सीख भी जाते हैं। तो ये बात भी है कि छोटे छोटे फ्रॉड जो हैं वो लड़कों को भी आते हैं, लड़कियों को भी आते हैं। लेकिन जो प्यार के चक्कर में पड़ के जब लड़का और लड़की घर से भागते हैं तो वो एक जैसे जहन के लोग हैं, एक मेंटालिटी के लोग हैं, दोनों बालिग और आकिल हैं। इसमें सिर्फ ये कहना कि लड़का वरगला के ले गया, ये जो है लड़के के साथ भी ज्यादती है और लड़कियों को कमअकल और बेवकूफ कहने वाली बात है कि वो इतनी बेवकूफ हैं कि उनको इतने आराम से वरगला लिया गया। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसका नतीजा ये है कि जब पुलिस उनको वापस पकड़ के लाती है, लड़के को जेल में डाल देते हैं। और जब तक लड़की जाके थाने में भी ये बयान ना दे कि मैं अपनी मर्जी से भागी थी, लड़के को नहीं निकलने देते जेल से। उस पर अगवा का मुकदमा होता है, ये भागने का मुकदमा नहीं होता, इस पे अगवा का मुकदमा होता है। और कई बेचारे गरीब लोगों के लड़के जेलों में बैठे हुए हैं कई सालों से कि लड़की, उसके बाद वही लड़कियां जो इनके साथ भाग जाती हैं वो बाद में प्रेशर में आके किसी लड़की में वैसे गैरत हो तो फिर तो अगर आप किसी के साथ भागे तो फिर इंसानियत का, वफा का नहीं, इंसानियत का तकाजा ये है कि फिर आप जाके कोर्ट में कहें कि मैं अपनी मर्जी से भागी थी, इसके साथ इसने मुझे अगवा नहीं किया, लेकिन चलिए मैं अब इसको छोड़ती हूँ। लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं, उनके पेरेंट्स उनको निगरानी में लेके जाते हैं, वो अपनी जान के खौफ से या वैसे बदल जाती हैं। वो कह देती हैं कि मेरी तो मर्जी शामिल नहीं थी इसमें, मुझे वरगलाया गया था या मुझे उठाया गया था। तो उसके बाद लड़का जो है ना वो किडनैपिंग के केस में, अगवा के केस में कई साल जिंदगी के जेल में गुजारता है। तो सिर्फ इसलिए कि आप अब औरतों की हिमायत करना चाहते हैं, आपके अंदर पहले आपने सही तरह, खैर मैं जहाँ तक जानती हूँ बचपन से हमारे लड़कों को तो ट्रेन किया जाता है कि औरतों पे तरस खाना है। लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड फैशन में अगर आप जो सोसाइटी है वो फेमिनिज्म की तरफ बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि इंसानियत की तरफ सोसाइटी बढ़े, कि मर्दों के भी हकूक